ground shake. नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा रचित निबंध कर्तव्य और सत्यता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस निबंध के द्वारा लेखक ने विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश की गई है। ये निबंध नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें पहले कर्तव्य के बारे में बताया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है, जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुछ चरित्र से नीच बन जाते हैं। कर्तव्य एक ऐसी वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। जो कर्तव्य के मार्ग पर नहीं चलता है वो लोगों की दृष्टि से गिर जाता है और उसका चरित्र जो है कुचरित्र यानी बुरा चरित्र निर्माण हो जाता है। आरंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। आरंभिक अवस्था में कर्तव्य करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले आपका मन जो है कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। इसीलिए पहले आपको दबाव डालना पड़ता है। इसका आरंभ पहले घर से शुरू होता है। इसका कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से क्यों शुरू होता है? क्योंकि यह लड़कों का कर्तव्य माता पिता के और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य करने का जो अभ्यास जो है घर से ही शुरू होता है, क्योंकि पहले पहले बच्चे जो है घर में माता पिता अपने बच्चों के प्रति किस तरह से कर्तव्य निभा रहे हैं और माता पिता और बच्चे अपने माता पिता के प्रति किस तरह से कर्तव्य निभा रहे हैं, ये देखते देखते बड़े हो जाते हैं। इसीलिए कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से शुरू होता है। यह प्रश्न पूछते हैं आपको, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से ही शुरू होता है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा पति पत्नी के बीच में अनेक कर्तव्य है, स्वामी सेवक के बीच में अनेक कर्तव्य है और स्त्री और पुरुष के बीच में अनेक कर्तव्य देखने को मिलता है। और घर से बाहर निकल लिया तो अपने मित्रों के प्रति अनेक कर्तव्य रहते हैं, पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य रहते हैं, प्रजाओं यानी लोगों के प्रति आपका अनेक कर्तव्य देखने को मिलता है। इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देखने को मिलता है। बस इस कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है। इसी से हम लोगों का चरित्र की शोभा बढ़ती है। चरित्र की शोभा किससे बढ़ती है? प्रश्न पूछते हैं। चरित्र की शोभा कर्तव्य के पालन करने से ही बढ़ता है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। कर्तव्य करने बस मनुष्य जो है पूरा जीवन भर कर्तव्य को निभाने में ही उसका जीवन कट जाता है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। किसी को मनाने के लिए या डर के मारे आपको कर्तव्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अगर आपने प्यार से कर्तव्य को अपना लिया, समझ लिया, तो कर्तव्य के मार्ग पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। हम लोगों के मन में ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। हर एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति छुपी हुई है जो बुरा काम करने से आपका मन आपको रोकता है, वही अच्छे काम करने के लिए आपका मन आपको क्या करता है? प्रवृत्ति देता है, आपको प्रेरणा देता है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य कोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लज जाता है शर्माता है और मन में दुखी रहता है। हम बहुधा ज्यादातर देखा गया है कि जब कोई भी मनुष्य कोटा यानी बुरा काम करता है तो उसे बिना किसी के कहने की जरूरत नहीं, बिना किसी के कहे अपने आप पर अपने किए पर पछताता रहता है, शर्मिंदगी में शर्माता रहता है और मन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। लड़कों, बहुत बहुत तुमने बहुधा देखा होगा, बहुधा ज़्यादातर देखा होगा कि जब कभी कोई अ, लड़का जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है, तब वह मन में डरा रहता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपने माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का, देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है। एक लड़का है जो अपने माँ से बिना पूछे अपने ही घर में मिठाई चुरा कर खा लेता है। खाने के बाद वो मिठाई खाने की खुशी भी तो उसे नहीं मिल रहा है और वो अपने किए पर पछता रहा है और वो कह मैंने ऐसे काम क्यों किया, मुझे अपने माता से पूछ कर खाना था। इस तरह से वो मिठाई खाने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डरा है और अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछता रहा है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इसी तरह और एक लड़के की यहाँ पर उदाहरण दिया है। इसी प्रकार एक दूसरा लड़का है जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है और
उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं है। इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ पर 2 लड़के की उदाहरण दिया है। एक लड़का जो है अपने माँ से बिना पूछे अपने ही घर में मिठाई चुरा कर खा लेता है, तब वो मन ही मन डरता रहता है, अपने किए पर पछताता रहता है। मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे अपने माता से पूछ कर खाना था, इस तरह से चोरी करके नहीं खाना था। उसी प्रकार दूसरा एक लड़का है, उसका उदाहरण दिया है, जो कभी भी जीवन में चोरी नहीं करता है, सदा प्रसन्नित रहता है और किसी तरह की उसे पछतावा भी नहीं है, डरता नहीं है, वो अ, हमेशा ही खुश रहता है। यहाँ पर 2 कारण यह 2 उदाहरण दिया है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं, तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लड़के की उदाहरण दिया है, एक ने जो अपने माँ से बिना पूछे उन्होंने चोरी करके क्या किया है, मिठाई खा लिया है और दूसरा लड़का जो है जीवन में कभी भी चोरी नहीं करता। इसीलिए उसे बिना किसी तरह की जो पछतावे की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और डरता भी नहीं है, हमेशा ही खुश रहता है। यहाँ 2 तरह के लड़के की यहाँ पर उदाहरण दिया है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोगों का कर्तव्य यह है कि हमें कभी भी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य चोरी करता है, उसका आत्मा उसे क्या करते थे, कोसती रहती है, इतने आसानी से स्वीकार नहीं करता। जो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जाए, वो बुरा काम करने से इतना आसानी से उसका मन उसे स्वीकार नहीं करता। तो वो उसकी आत्मा उसे कोसती रहती, दुत्कारती रहती। इसीलिए हमारा यह धर्म है कि आपकी आत्मा जिस काम को करने के लिए रोके, आपके मन जो काम करने के लिए रोके, आगे पीछे देखे, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे, तब कभी तुम उस काम को ना करो। तो इसीलिए आपके मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जो काम करने के लिए आपका मन आगे पीछे देखे, थोड़ा मना करे, तो बिल्कुल भी वो काम आपको नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम सहसा ना साहस ना डरो, ना छोड़ो। तो आपके धर्म पालन करने में ज़्यादातर कष्ट उठाने पड़ेंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए, आपको हिम्मत से काम करना चाहिए, आपको साहस नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य परता से धनाढ्य हो गए और तुम कंगाल ही कंगाल रह गए? क्या हुआ कि जो दूसरे लोगों ने झूठी चुटकारी करके बड़ी-बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ ना मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते रहे और तुम सदा कष्ट में रहते हो? लेकिन क्या हुआ, अगर आपको मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, कर्तव्य के मार्ग पर चलना इतना आसान काम नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको साहस नहीं हारना चाहिए। क्या हुआ कि आपकी पड़ोसी जो है झूठ बोल के, असत्य बोल के, मतलब दूसरों को ठग कर बड़े धन धान्य संपन्न हो गए और तुम तो कंगाल की कंगाल ही रह गए। क्या हुआ कि दूसरों जो है झूठ बोल के बड़ी-बड़ी नौकरियाँ पाली, तुम तो बेरोज़गार हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। क्या हुआ जी कि दूसरे लोग जो है नीच काम करके, यानी नीच कर्म मतलब बुरा काम करके सुख भोगते रहे, तुम तो कष्ट में हो। लेकिन तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी नहीं छोड़ो और दूसरे और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आनंद क्या हो सकता है। तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। अगर दूसरे लोग जो है झूठ बोलकर बड़े बड़े नौकरियां पा लिया है और दूसरों को ठग कर, दूसरों को धोखा देकर धन दान्य संपन्न हो गए हैं और सुख भोग रहे, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें कष्ट भोग रहे हो। इसीलिए इससे तुम हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हारे अंदर ये संतुष्टि तो है कि तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, कर्तव्य का मार्ग पर चल रहे हो। यही जो संतोष जो है, उसे आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हम लोगों का जीवन सदा अनेक कर्तव्यों से व्यग्र मतलब व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतता है, इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सदा अपने धर्म के अनुसार काम करें और कभी उसके पथ यानी रास्ते पर से ना हटे। चाहे इसके करने में हमारे प्राण ही क्यों ना निकल निकल जाए, कोई चिंता नहीं। हम लोगों का जीवन जो है हमेशा ही कार्य दूसरों के मतलब कर्तव्य निभाने में ही जो जीवन जो है व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। हम लोगों को सदा काम करते ही बीतना पड़ता है, मतलब जीवन काटना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, सदा हमेशा ही आपको धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने में मुश्किल आने के बावजूद भी उस रास्ते से आपको बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। धर्म के मार्ग पर, कर्तव्य के मार्ग पर चलते-चलते आपकी प्राण ही क्यों ना निकल जाए, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्भरता से बढ़ती है। देखिए, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या-क्या बाधा है, एक मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और 3 मार्क्स मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्भरता। चित्त की चंचलता यानी आपका मन जो है, चित्त यानी मन, मन आप बिल्कुल भी चंचल रहता है, कभी आपको ये करना रहता है, कभी आपको कुछ करना रहता है। आपका मन जो है दृढ़ नहीं रहता है, आपका चित्त जो है चंचल रहता है, हर क्षण क्षण में वो विचलित होता रहता है। और उद्देश्य की अस्थिरता, आपकी उद्देश्य क्या है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पता रहता। और मन की निर्बलता, आप देही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा निर्बल रहते हैं। ये सब जो है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो बाधाएं मानी जाती है, मुश्किल माना जाता है। मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरे और आलस्य और स्वार्थपरता रहते हैं। तो हर एक मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग पर उसके मन अंदर जो है सही क्या है गलत क्या है वो सोचने की क्षमता उसके अंदर रहता है। वो मनुष्य आलसी भी है, वो स्वार्थी भी है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा के आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। ठीक है, देखिए, कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला हर एक मनुष्य के अंदर वो सही क्या है गलत क्या है, भले क्या है बुरा क्या है वो सोचने की ज्ञान शक्ति उसके अंदर रहता है। वो मनुष्य आलसी भी है, वो स्वार्थी भी है। बस इन दोनों के बीच ही मनुष्य पड़ा रहता है। यदि उसका मन पक्का हुआ दृढ़ हुआ तो उसके मन जो है जो आज्ञा देता है, जो काम करने के लिए प्रेरणा देता है, उसके अनुसार उन्होंने कर लिया तो वो धर्म के मार्ग पर चला जाता है। यदि उसका मन कुछ काल के लिए दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता निश्चय उसे आ गिरेगी और उसका चरित्र गुनाह के हो योग्य हो जाएगा। देखिए, हर एक मनुष्य के मतलब धर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य के अंदर सही क्या है गलत क्या है सोचने की शक्ति उसके अंदर है। वो मनुष्य आलसी भी है, वो स्वार्थी भी है। बस इन दोनों के बीच में ही वो पड़ा रहता है। अगर उसका मन पक्का हुआ तो जो मन जो है जो काम करने के लिए प्रेरणा दे दे, तुरंत उन्होंने वो काम कर लिया तो धर्म का पालन मार्ग पर वो निकल जाता है। यदि थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने मन को ढीला कर दिया, दुविधा में असमंजस में पड़ गया तो वो निश्चय ही वो स्वार्थी हो जाएगा। एक बार वो स्वार्थी हो गया तो वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा तो उसका चरित्र कुचरित्र हो जाएगा, बुरा चरित्र निर्माण हो जाएगा, जिसे लोग क्या करते घृणा करते मतलब द्वेष के करने योग्य बन जाता है। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना अपने स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपके मन को मजबूत रखना चाहिए। जो आपके आत्मा जो काम करने के लिए कहे तो बिना सोचे, बिना मतलब आगे पीछे देखे हिचकिचाए वो काम आपको कर देना चाहिए। तब क्या हो जाते हैं, आप धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। ऐसे करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का कोई भय नहीं रहता। जो ऐसे धर्म के मार्ग पर चलते चलते एक बार आपको धर्म के मार्ग पर चलने की जो आदत पड़ जाएगी तो बिना किसी बात की आपको डरने की जरूरत नहीं, वो आदत आपको लग जाती है। ऐसे इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। देखिए, आज के जो समाज में बड़े बड़े लोग, संसार में बड़े बड़े लोग माने जाते हैं, बड़े आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है, उन लोगों ने क्या किया है, कर्तव्य को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। वो स्वार्थी होकर अपने बारे में नहीं सोचा है, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया है। सत्य को ही, कर्तव्य को ही सर्वश्रेष्ठ बना दिया है। जिन लोगों के अंदर इस तरह की जो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए सोचने की जो गुण रहता है, ऐसे लोगों को ही संसार में उनका नाम बड़े आदर के साथ, इज्जत के साथ लिया जाता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गण्य माने जाते हैं। एक उदाहरण यहाँ दिया है। एक समय किसी अंग्रेजी जहाज में जब एक जब वह बीच समुद्र में जा रहा था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और बच्चे थे। उसके बचाने का पूरा पूरा उद्योग उद्योग यानी प्रयत्न किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ, तब जितनी स्त्रियां उस पर थी,
सब नावों पर चढ़ाकर विदा कर दी गई और जितने मनुष्य उस पोत पर बच गए थे, उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद किया कि अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहाय हो सके। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। एक अंग्रेजी जहाज बीच समंदर में जा रहा था, उसमें एक छेद हो गया। उसमें बहुत ज़्यादा स्त्री, पुरुष और बच्चे थे। उस जहाज यानी बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं, पोत यानी बहुत बड़ा जहाज रहते हैं ना, क्रूज़र शिप। ऐसे बहुत बड़ा जहाज बीच समुद्र में जा रहा था, अंग्रेज़ी जहाज। उसमें एक छेद हो गया, तो धीरे-धीरे पानी जो है, समुद्र के पानी जो है उस जहाज के अंदर भरने आने लगा। उसमें स्त्रियाँ, पुरुष और बच्चे थे। उस जहाज में रहने वाले पुरुषों ने उस पानी को, समुद्र के पानी को जहाज के अंदर आने की रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। कोशिश करने के बावजूद भी जब समुद्र के पानी को वो लोग नहीं रोक पाए, तो उन लोगों ने अपना कर्तव्य यही समझा कि उस जहाज में रहने वाले स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित करके, जो जहाज के चारों ओर जो छोटे-छोटे नाव बाँधा रहता है, उसे उसके अंदर उन लोगों को, स्त्रियों को और बच्चों को बिठाकर उन लोगों को सुरक्षित किनारे तक पहुँचाया गया। पहुँचाने के बाद उसमें बचे हुए जो पुरुष थे, उन लोगों ने जो उस जहाज के जो छत थी, वहाँ पर जाकर ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करने लगे। जो अब तक हम लोगों को कर्तव्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आपने जो प्रेरणा दी है, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करने लगे थे। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते-करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया। पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। तो क्या हुआ, परिणाम यही हुआ कि धीरे-धीरे समुद्र के सारे पानी जो है उस पोत में, उस जहाज में भरने लगे। धीरे-धीरे वो जहाज जो है डूबने लगा। मरने के समय में भी तो वो लोग जहाँ पर छत पर भगवान को जो धन्यवाद अर्पण कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, वो अपने स्थान से नहीं हिले। परिणाम यही हुआ कि वो पूरे जहाज जो है डूब गए, उसमें रहने वाले सारे पुरुष जो है मर गए। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग यानी प्रयत्न करते, तो स्त्रियों और बच्चों को नहीं बचा सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। तो अगर वो लोग चाहते तो अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकल सकते थे, लेकिन मरते समय में भी तो उस जहाज में रहने वाले पुरुषों ने अपना धर्म यही समझा, अपना कर्तव्य यही समझा। स्त्रियां और बच्चे जो है उनकी जिम्मेदारी थी, इसीलिए उन लोगों की प्राण रक्षा करके वो लोग, अगर वो अपने प्राण बचाकर वहां से निकल जाते, तो उस पोत में, उस जहाज में रहने वाले स्त्री और बच्चे जो है अपने प्राण से हाथ गंवाते। इसीलिए उन लोगों ने मरते समय में भी तो अपना यही कर्तव्य समझा कि, अपना यही धर्म समझा कि अपने प्राण देकर स्त्री और बच्चों के प्राण बचा सके। इसके विरुद्ध और एक जो घटना घटी है, जो फ्रांस देश में भी तो ऐसे ही बीच समुद्र में जाते वक्त एक जहाज में डूबने लगा था। उसमें भी तो स्त्रियां, पुरुष और बच्चे थे। सब उस जहाज में रहने वाले सारे पुरुषों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। वो स्वार्थी होकर स्त्रियों और बच्चों को वहीं पर डूबकर मरने के लिए छोड़कर वो लोग वहां से बचकर भागकर निकल जाते। इस नीच कर्म से सारे संसार में निंदा होने लगते हैं। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते, वो संसार में लज्जित होते हैं और सभी लोग उससे घृणा करने लगते हैं। इसके विरुद्ध जो फ्रांस देश में भी तो ऐसी ही एक घटना घटती है, जो बीच समुद्र में जाते वक्त एक जहाज में छेद हो जाती है और वो डूबने लगता है। उसमें भी स्त्रियां, पुरुष और बच्चे थे। उस जहाज में रहने वाले पुरुषों ने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। वो स्वार्थी होकर कर्तव्य पर ध्यान ना देकर वो तो क्या करते, अपने प्राण बचाकर वहां से भाग निकलते। इस बुरे कर्म से, बुरे काम से पूरे संसार में उन लोगों को लज्जित होना पड़ा और सभी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे। यहाँ पर देखिए, हर एक को उदाहरण दे देकर समझाया गया है कि जो कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं, उसे समाज में किस तरह से मान सम्मान मिलता है। जो कर्तव्य के मार्ग पर नहीं चलते, उसे किस तरह से समाज में घृणा होना पड़ता है, द्वेष, मतलब सब लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये हो गए कर्तव्य और कर्तव्य। देखिए, अब सत्यता के मार्ग पर चलने वाले लोगों के बारे में बताया गया। कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, वह अपने कामों में और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी करता है।
कर्तव्य पालन करना और सत्यता कर्तव्य पालन से ही सत्यता कर्तव्य पालन और सत्यता के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। वो दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू है। जो मनुष्य कर्तव्य का पालन करता है वो सही सटीकता का बर्ताव करता है। वो सही समय आने पर अपने कामों में और अपने वचनों में सत्यता का ही क्या करता है, बर्ताव करता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सतीता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं हो सकता। देखिए, जो सत्य कर्तव्यता कर्तव्य का पालन करता है वो सत्य का ही बर्ताव करता है। सही समय आने पर वो सत्य का ही साथ देता है। अपने विचारों में अपने कामों में वो सत्य का ही बर्ताव करता है। ठीक है, उसी मतलब एक मान लीजिए किसी घर में रहने वाले मनुष्य जो है झूठ बोलते हैं तो उस घर में कोई काम ठीक तरह से नहीं हो सकता। इस संसार में सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जो कोई भी काम सारा आराम से सफलतापूर्वक चल सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं हो सकता। यदि किसी घर में सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ठीक तरह से नहीं होगा और सभी लोग दुख भोगने लगेंगे, क्योंकि संसार में इस संसार में सत्य ही एक ऐसी वस्तु है जो सत्य के बर्ताव करता है उसके जीवन आराम से कट जाता है, सफलतापूर्वक जीवन यापन करता है, क्योंकि संसार में कोई भी काम झूठ बोलने से नहीं हो सकता। यदि मान लीजिए किसी घर में रहने वाले सारे लोग सारे सदस्य झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होगा। सभी लोग दुख भोगने लगेंगे, सभी लोग दुखी रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव ना करना चाहिए। अतएव सत्यता को सबसे ऊंचे स्थान देना उचित है। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य है, हमें हम कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ही सच्चाई का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। संसार में जितने पाप है झूठ उन सब से बुरा है। संसार में जितने पाप माना जाता है उन सब में झूठ बोलना बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होते हैं। झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो झूठ की उत्पत्ति कहाँ होती है? जो पाप कार्य करता है, जो कुटिली नीति का आयोजन करता है, जो कायर है, ऐसे ही लोगों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि वे सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उसकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध यानी गुस्सा ना होना चाहिए जब उसके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोला। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो स्वयं झूठ नहीं बोलते, जो वो झूठ बोलने वाले रहते वो उसके बदले में अपने नौकरों को झूठ बोलना सिखाते हैं। तो अगर ऐसे नौकर अपनी बचाव के लिए समय आने पर अगर उन्होंने झूठ बोल लिया तो ऐसे नौकरों के प्रति नौकर मालिक को गुस्सा होने की या फिर आश्चर्य होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत जो है उन्होंने ही उसे सिखाया था। समझ में आ रहे हैं ना? कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो स्वयं झूठ नहीं बोलते, वो उसके बदले में अपने नौकरों को झूठ बोलना सिखा देते। जो वो बोलने वाले रहते वो उसके बदले में नौकरों को उससे झूठ बुलवा देते। ऐसे समय पर अगर वो ही नौकर अपने मालिक से झूठ बोल लिया तो उसे आश्चर्य होने की या फिर उसके प्रति गुस्सा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत उन्होंने उस अपने नौकरों को उन्होंने ही सिखाया था। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि इस समय इस बात का प्रकाशित करना और दूसरी बातों को बनाकर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है। फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि इससे सुनने वालों को यह समझते हैं कि यह बात सत्य नहीं, वरन इसके उल्टा भी सत्य हो सकता है। इस प्रकार से बातों का करना झूठ बोलने के पाप से किस प्रकार कम नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग भी है वो इस तरह से झूठ की रक्षा करते अभी सही समय नहीं आए, सही समय आने पर हम लोग सत्य की उजागर करेंगे, सत्य बोलेंगे, इस तरह से वो नीति के अनुसार समयानुकूल वो क्या करते रहते हैं, झूठ की रक्षा करते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही बात को सत्य-सत्य इस तरह से वो बोलते रहते हैं, सुनने वालों को ऐसा एहसास होता है कि सत्य ये नहीं है, इसके अलावा दूसरा सत्य हो सकता है। इस तरह से जो बात को छुपाना, सही समय पर सही रूप से बात नहीं करना, ये सब जो है झूठ सत्य ना बोल झूठ बोलने का ही एक विध माना जाता है। संसार में संसार में बहुत से ऐसे नीच
और कुत्सित कुत्सित मतलब बुरे लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में ही अपना परम गौरव मानते हैं। तो संसार में ऐसे बुरे लोग भी है जो वो लोग क्या करते हैं झूठ बोलने कर अपने झूठ बोलने की जो आदत है उसके अंदर जो चतुराई है मतलब वो एक आदत है उसी को अपनी चतुराई समझते हैं और सत्य को छिपाकर धोखा देना और झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेने में ही अपना परम गौरव अपना परम जो गौरव है ऐसे मानते हैं। ऐसे लोग ही संसार को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने में मुख्य कारण हो जाते हैं। इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट ना बोलने से अधिक निंदित और कुत्सित कर्म है। संसार में कुछ ऐसे नीच लोग हैं बुरे लोग हैं जो झूठ बोलने में ही अपनी एक चतुराई है। देखो मैंने झूठ बोलकर या धोखा देकर किस तरह से मैंने अपने आप को बचा लिया, इस तरह से अपने आप को बचाना ही एक अपना गौरव है ऐसे मान लेते हैं। ऐसे लोगों से ही समाज में जो नष्ट हो रहा है वो ऐसे लोगों के कारण ही होते हैं। ऐसे समाज में जो दुख है संताप है जो फैल रही है ऐसे लोगों के कारण ही हो रहे हैं। इस प्रकार झूठ ना बोलना मतलब स्पष्ट रूप से ना बोलना अत्यधिक निंदित माना जाता है, बहुत ज्यादा बुरा काम माना जाता है। झूठ बोलना और भी रूप माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में बताइए, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर पूछा गया है तो झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होता है। झूठ की कई रूप मान देखने को मिलता है जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद बदलना, जो झूठ-मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा ना करना और सत्य को ना बोलना बोलना इत्यादि। देखिए, झूठ बोलने की कई रूपों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चुप रह जाते हैं, वो सही क्या है, गलत क्या है, कुछ भी नहीं बोलते, चुप रह जाते हैं। किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, एग्ज़ैजरेट करके, जो छोटा घटना घटी है, लेकिन उसे थोड़ा-सा नमक मिर्च लगाकर उसे बढ़ा चढ़ाकर इतने बड़े बनाकर कह लेते हैं। किसी बात को छिपा देना, भेद खोलने ही नहीं देना, मतलब किसी जो घटना घटी रहती है वो सच्ची मतलब वो कुछ बोलते ही नहीं है, रहस्य को बदल देते हैं। झूठ मत दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। आप हाँ कह रहे तो आपकी हाँ में हामी भरते, जो दूसरे कहते हैं तो उसके हाँ में हामी भरते हैं। इस तरह से झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं। किसी को प्रतिज्ञा करके वो सही समय पर पूरा नहीं करते। ये सब जो है झूठ बोलने की अलग-अलग प्रकार माने जाते हैं। तब ये सब बातें जो है झूठ बोलने से किस प्रकार अलग है? ये सब जो है जो किसी के हाँ में हाँ मिलाना, किसी को प्रतिज्ञा करके सही समय पर पूरा ना करना, ये सब जो है झूठ बोलने मतलब सत्य ना झूठ बोलने से किस प्रकार कम है? वो भी एक झूठ ही है इस तरह से लेकर के कह रहे। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मुंह दे की बातें बनाया करते हैं परंतु करते वही काम है जो उसे रुचता है। कुछ कुछ लोग ऐसे बुरे लोग भी हैं जो बात तो इतने बड़े बड़े करते हैं, जो मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, कर्तव्य के मार्ग पर चलूंगा, सत्य के मार्ग पर चलूंगा, हमेशा ही सच्चाई का साथ दूंगा, ऐसे बातें तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वो निभाने के समय आते, करने के कहाँ समय आते, तो वो अपनी मन की ही करते, जो उसे अच्छा लगता है वो उसी के अनुसार करते। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसे मूर्ख बनाया, हम बना के हमने अपना काम कर लिया, परंतु वास्तव में वो अपने को ही मूर्ख बनाते हैं। अंत में उसकी पोल खुल जाने पर समाज में घृणा करते हैं, समाज में लोग घृणा करते हैं और उसके बाद उससे बात करना अपना अपमान समझते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, देखो मैं लोगों को किस तरह से मूर्ख बना दिया, उल्लू बना दिया, इस तरह से बनाकर मैंने अपना काम निकाल लिया, इस तरह से वो दूसरों को मूर्ख बनाने में ही अपनी चतुरता समझते हैं। लेकिन वास्तव में वो दूसरों को मूर्ख नहीं बनाते, वो स्वयं मूर्ख बन जाते हैं। जब लोगों को ये पता चल जाता है कि वो झूठ बोलने वाला है, वो एक झूठा है, ऐसे लोगों से सभी लोग घृणा करते हैं। उससे दोस्ती करना, उससे बातें करना भी तो अपना अपमान समझते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने में किसी गुण के ना रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना नहीं जानता हो पर वह अपना ढंग ऐसा बनाता रहे जिसे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है, तो यह कविता का आडंबर करने वाला मनुष्य झूठा है और फिर वह अपनी भाषा देश का निर्वाह पूरी रीति से ना कर सकने पर दुखी रहता है। अंत में वेद खुलने पर सब लोगों की आंखों में झूठा और नीच गिर जाता है।
देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जो उसके अंदर वो गुण है ही नहीं, लेकिन समाज के सामने वो अब ये वो गुण है, इस तरह से मैं गुणवान हूँ, इस तरह से दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, एक पुरुष है, वो कविता लिखना नहीं जानता है, लेकिन समाज के सामने इस तरह से दिखावा करता है, जो आडंबर करता है कि वो एक अच्छे कवि है, कविता लिखना जानता है। तो इस तरह के जो एक सामान्य मनुष्य है, तो वो लोगों के सामने दिखावा कर रहा है कि वो एक कवि है, सुंदर कविता लिख सकता है। इस तरह की दोनों तरह के वेश यानी वेश का निर्वाह करते करते वो पूरी तरह से थक जाता है, दुखी रहता है, वो सुखी नहीं रहता। जब वो अंत में लोगों को ये पता चलता है कि ये एक आम इंसान है, वो कविता लिखना नहीं जानता है, वो एक झूठा है, तो सभी लोग उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, सभी उसे नीचा समझने लगते हैं, सभी उसे द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है, उसे दिखावा नहीं रुचता। उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्य के साथ कर्तव्य पालन कर रहा है। लेकिन सत्य बोलने वालों को इस तरह के दिखावे के आडंबर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, कर्तव्य के मार्ग पर चल रहा है। इसी में बड़ा संतोष और आनंद है जो सत्य के या कर्तव्य के पालन में उसे मिल रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है। इसीलिए हम लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सर्वश्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उससे कितनी ही अधिक हानि क्यों ना हो जाए। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान होगा, हमें आनंद पूर्वक जीवन यापन होगा, क्योंकि सच बोलने से सच्चे से सभी लोग प्यार करते हैं, झूठे लोगों से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी नष्ट नहीं होगा, और बिना किसी परिश्रम और कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे। देखिए, इसीलिए हम लोगों का यह धर्म है कि हमें हमेशा ही जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान देना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे झूठ व सत्य बोलने से कितनी ही हानि क्यों ना हो जाए, नष्ट क्यों ना हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, और हम आनंद पूर्वक जीवन यापन करेंगे, क्योंकि सच बोलने वालों से सभी प्यार करते हैं और झूठ बोलने वाले से सभी घृणा करते हैं। यदि हम सदा सत्य बोलना अपना परम धर्म मानेंगे तो कर्तव्य पालन करने में ही हमेशा ही कर्तव्य के मार्ग पर ही चलेंगे तो हमारा जीवन आनंद पूर्वक निभ जाएगा। जो कर्तव्य पालन करने में बहुत ज़्यादा कष्ट ही क्यों ना हो जाए, आपको उसी मार्ग से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए। जो कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, जो सत्य बोलता है, उसे बिना परिश्रम के उसका जीवन संतुष्ट और सुखी होगा, उसका जीवन आनंद पूर्वक कट जाएगा। धन्यवाद।